पानी, जिसकी कमी तो होनी ही नहीं चाहिए भारत में। देश को जितना पानी उससे कई गुना डबल पानी की उपलब्धि है देश में। ये आंकड़े मेरे नहीं है, केंद्र सरकार के हैं। भारतवर्ष में हर साल 1,40,000 टीएमसी की बारिश होती है, जिसमें से सीधे ही बरसात होते समय ही फ्रिक्शन होकर के हवा से आधा पानी बाष्पीकरण होता है, यानी कि 70,000 करीब करीब बाष्पीकरण हो जाता है। बाकी 70,000 पानी हमारे भूमिगत जाता है, कुछ भूमिजल, और बाकी 60-65,000 टीएमसी सीधे ही शुद्ध नदियों में शुद्ध पानी हमारे देश में बहता है। इसमें से आज तक भारत ने उपयोग किया सिर्फ 19-20,000 टीएमसी। बाकी 50,000 टीएमसी बह रहे समंदर में, या तो बंगाल के खाड़ी में या अरबिया समुद्र में। सभी देख रहे हैं, इतने सारे प्रधानमंत्री, इतने सारे मुख्यमंत्री, इतने सारे विधायक, आमदार, खासदार, क्या क्या नहीं, लेकिन कुछ होता है नहीं। इधर हमारे खेत भी सूखे हैं, हमारे गले भी सूखे हैं। क्या पाप किया देश ने? हकीकत बताए तो ये बात यह है, भारत में सबसे ज्यादा कृषि लायक भूमि है। अमेरिका हमसे बड़ा है, 2-2.5 गुना बड़ा है, लेकिन उनके पास सिर्फ 29% ही कृषि योग्य भूमि है। चाइना हमसे 1.5 गुना बड़ा है, उनके पास सिर्फ 16% ही कृषि योग्य भूमि है। भारत ही एक ही देश है पूरे दुनिया में जो भाग्यवान है, जिनके पास सीधे ही 50% भूमि कृषि योग्य है। भारत को अगर एकड़ में नापा जाए तो 83 करोड़ का एकड़ हमारा भूमि है, भारत का भूमि, जिसमें से सीधे ही 41 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि है। यानी कि मेरा कहना यह है, जितना बारिश होता है, जितना पानी की उपलब्धि है, उससे भारत के हर 1 एकड़ में भरपूर पानी दिया जा सकता है। हर 1 एकड़ में, प्रति 1 एकड़ में। उसके बाद एक 10,000 टीएमसी अगर आप पीने का पानी हर घर में नल फिट करके दे दो, जैसा तेलंगाना ने दिया है, हर घर में भी नल करके, पूरे भारत में नल फिट करके दे दो, और उद्योग के लिए जितना चाहिए उतना दे दो, उसके बाद भी कम से कम 25-30 हजार टीएमसी की बचत है देश में। इतना संपत्ति देश का है, इतनी संपत्ति जो प्रकृति ने दिया है, जो भगवान ने दिया है, उससे देश क्यों वंचित है? ये क्या तमाशा है? पीने का पानी जो उपलब्ध है, जिसको अमेरिका से ना भीख मांगनी है, ना रशिया से मांगनी है, ना किसी अन्य से मांगनी है, हमारी अपनी संपत्ति है। यानी कि सीधे ही, मैं इसीलिए कह रहा था, भारत का परिवर्तन का बात इसीलिए मैंने लिया कि देश का जो जल नीति है, राष्ट्रीय जल नीति, इसको पूरा का पूरा बंगाल के खाड़ी में फेंक देना चाहिए और नई नीति का रचना होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। इसीलिए भारत का परिवर्तन हम चाहते हैं। दूसरा एक मुद्दा है बिजली। बिजली का भी बड़ा चक्कर है इस देश में। बिजली 3, 4, 5 किस्म का होता है। एक तो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जब बरसात होता है, जो जल विद्युत कहते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट भर जाते हैं तो तभी मिलता है, 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के, पूरा साल भर नहीं मिलता। सोलार का ऊर्जा है, वो दिन में आता है, रात में नहीं आता है। जो विंड से, हवा से मिलता है विद्युत, वो भी हवा चली तो मिली, ना तो ना मिली। और 2 चीज गैस का है, जहां गैस की उपलब्धि है वहीं हो सकता है, बाकी जगह नहीं हो सकता है। फर्म पावर जो हर जगह मिलने वाला सिर्फ 2 है, वो है एटॉमिक पावर है और थर्मल पावर है। एटॉमिक पावर को लेकर सारी दुनिया भर में विवाद है, हमारे भारत में भी विवाद है, क्योंकि रशिया के चेरनोबिल में उसका विस्फोट हुआ था, उससे काफी लोगों की मृत्यु हुई थी, तो उसके लेकर कहीं अनुमान है, मतलब उसका विवाद है। लेकिन जो थर्मल पावर है उसका कोई विवाद नहीं। थर्मल पावर बनाने के लिए जो चीज चाहिए वो कोयला है। अभी आते आते हमारे चंद्रशेखर जी को मैं बता रहा था, महाराष्ट्र के अंदर कितना कोयले खदान है। हमारे उमरेड में, घुग्गुस में, बलारपुर में, चंद्रपुर में, ऐसे पूरे भारत में है। तेलंगाना में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में है, झारखंड में है।
कोयला इतना है हमारे पास देश में 361 बिलियन टन, मिलियन नहीं बिलियन, 361 बिलियन टन की कोयला अब तक पाई गई है ऑलरेडी। और भी विस्तार में भंडार है, कोयले का भंडार। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल है, जो सोलर ऊर्जा है और जो कोयले से थर्मल बनता है, इन तीनों को तालमेल करके हाइब्रिड सिस्टम में अगर यूज करें, पूरे भारत में हर चीज के लिए, खेतों के लिए, उद्योगों के लिए, कमर्शियल के लिए, डोमेस्टिक के लिए, पूरे चीज जिस प्रकार का बिजली हमें चाहिए, पूरे भारत को देने के लिए ये उपलब्ध हुआ, ऑलरेडी उपलब्ध हुआ 361 बिलियन का कोयला 150 साल तक के लिए पर्याप्त है। 150 साल तक के लिए। ये भी आंकड़े मेरे नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, कोल मंत्रालय के है, कोल इंडिया के है। अगर ये सच है तो क्यों बिजली की कमी है देश में? क्यों लोगों को रुलाया जा रहा है? क्यों सताया जा रहा है? किसान रात्रि बेरात्रि, आधी रात में किसानों को करंट दो, जैसे कि वो भिखारी है। जाओ तो वहां किसी को सांप काटा, किसी को बिजली का धक्का लग के मर गया। कितने लोग की मृत्यु हो रही है? ये क्या तमाशा है इस देश में? तेलंगाना में जब किसानों की सरकार बना, जो बीआरएस की सरकार है, वहां महाराष्ट्र से भी ज्यादा किल्लत थी। हमारे भी किसान काफी लोग आत्महत्या कर रहे थे वहां पे। हमने एक शपथ लिया, भाई इसको रोका जाए, कुछ करो लेकिन रोको, किसानों को खड़ा करो। मैं रोते रोते भी उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करके उनको अपील करता रहा कि मत मरो भैया, 1-2-3 साल मैं संभाल लूंगा आप लोगों को। ऐसा बोलना पड़ता था, मुझे भी गदगद होकर बोलना पड़ता था। आज तेलंगाना में किसानों को 24 घंटा पानी बिजली मिलता है फ्री में, 1 पैसा भी नहीं। तेलंगाना में हमने 4-5 कदम उठाए तो किसान खड़े हो गए, खुश है। आत्महत्या 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरा का पूरा थम गए, बंद ही हो गए। हमने पहला कदम यह उठाया कि भाई तलाटी को हटा दो। हटाना है, हटाना चाहिए। आवाज नहीं आ रही है। हटाना चाहिए। हमने कानून लाके असेंबली में पास करके बर्खास्त कर दिए। तलाटी चला गया। चले जाने के बाद क्या किया? हमने उनका नौकरी नहीं निकाला, हमने उनके पेट पे नहीं मारा, उनके दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिए, एडजस्ट कर दिए उनको। बाकी पूरे डिजिटलाइज कर दिए, कंप्यूटराइज कर दिए।